क्लास 9 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 7 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। इसमें आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और साथ ही आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा और इसमें आपके टोटल 23 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलो प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपको हमने पहले ही बता दिया, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथ ही यहाँ पर जो आपकी स्टडी है लगातार करते रहें। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका टॉप हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा पठित्व इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय नास्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर कित्वा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन को याद भी करते चलें और कॉपी में नोट करते चलें। और इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न आपका बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचनस्य रूपम नास्ति। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बालकात। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति बहुवचनम रूपम रूपम किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यहाँ पर हो जाएगा फलानी। और इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। तो जो पांचवा प्रश्न है आपका सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अव्ययम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पांचवें प्रश्न का वो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न देख लीजिए। छठवां प्रश्न रहेगा पितरु इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा माता चा पिता चा। इसके बाद है आपके स्टूडेंट रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके 6 नंबर के रहेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर अस्तमय इत्यस्मिन् इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा उदय। इसके बाद है आपका सार्थकम इत्यस्मिन् पदस्य विलोम पदम डॉट डॉट भवति। तो इसमें आपका जो दूसरा खाली स्थान है इसका हो जाएगा आपका निरर्थकम यहाँ पर। और इसके बाद तीसरा इंद्रा इत्यस्य पर्याय पदम डॉट डॉट अस्ति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा गजेंद्रा। फिर आपका यहाँ पर पवना इत्यस्य पदम समानार्थी। तो इसमें आपका हो जाएगा वायु। और इसके बाद है आपका पांचवा, प्रिय पुत्रसी तस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम। तो इसका आपका हो जाएगा प्रिय। इसके बाद है आपका छठवां, अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम। तो इसका हो जाएगा एकम। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी आम और ना की। तो आम और ना यहाँ पर देख लीजिए। पहला है आपका नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजनम संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर आपका ना हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा, मन प्लस हरा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरे का करेक्ट आंसर आपका आम हो जाएगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम नास्ति। तो आपका यहाँ पर तीसरे में जो करेक्ट आंसर है इसमें भी आपका आम हो जाएगा, तीसरे में आपका आम हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा है आपका घनश्यामा पदे कर्मधारय समासा अस्ति। तो इसका जो आपका चौथा है, चौथे का आपका हो जाएगा यहाँ पर आम। तो चौथे में अभी आपका आम हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर पांचवा है आपका पीताम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्बरम यश साहिती अस्ति। तो जो आपका यहाँ पर पांचवा है इसका भी आपका आम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर छठवां प्रश्न की। छठवां प्रश्न, दिगु समासः सुदानम पितरो अस्ति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है छठवीं का वो आपका यहाँ पर ना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी। तो जो आपकी सही जोड़ी वो आपकी 6 नंबर की रहेगी, जिसमें पहली सही जोड़ी है रामस्य। तो रामस्य का हो जाएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। भानुना का हो जाएगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति। फिर है फलम। तो फलम का हो जाएगा आपका प्रथम विभक्ति। फिर है अनुगच्छन। तो अनुगच्छन का आपका हो जाएगा यहाँ पर अनु। और उपकरोति का हो जाएगा यहाँ पर अप। यहाँ पर देख लीजिए आप हो जाएगा। इसके बाद इंदौर नगरम का हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा पदम। तो इस तरीके से आपकी सही मिलन कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक शब्द एक वाक्य। पहला आपका गच्छति क्रिया पदे का धातु अस्ति। तो इसमें आपको धातु बताना है। तो पहले में आपका हो जाएगा गम। तो पहले में आपका गम धातु रहेगा।
और कॉपी में नोट कर ले, याद भी करते चलें। इसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न, अस्य धातु लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम लिखत। तो यहाँ पर जो दूसरा है इसका आपका रहेगा अस्मिन। अस्मिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, तीसरा देख लीजिए, लप्तेति रूपम का लकारा भवति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर लट लकार, लट लकारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। और इसके बाद है आपका चौथा, गम धातु लट लकार से मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखत। तो इसमें आपका हो जाएगा जो चौथा है, इसमें आपका हो जाएगा गमिष्यति। इसमें आप लिख लीजिए गमिष्यति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गमिष्यति। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, परा उपसर्ग युक्त एक वाक्यम लिखत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रयास का, परा का आपको प्रयोग करना है, तो इसे आप स्वयं से कर लें। इसके बाद है आपका छठवां, गर्मस्यति इसमें पदे उपसर्ग उपसर्गस्य नाम लिखत। तो इसमें जो आपका यहाँ पर छठवां है इसका आपका हो जाएगा निर। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें निर हो जाएगा, याद कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, जो पेज छठवां है वो आपका यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। तो पेज छठवां है आपका कवि वाणी किम कथयति, और इसका अथवा है बालिकाया पूर्व की दर्शा काका ना दृष्ट असीत, दृष्ट असीत। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको वीडियो के यहाँ पर थोड़ी बात बताने वाले हैं। आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए, कॉपी में भी नोट करते चले क्वेश्चन को। तो आपका जो 7वां प्रश्न है, काला कस्य रसम पिबती, और इसका जो आपका अथवा है इसका अथवा भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, सज्जननाम मैत्री की दृषि भवती। 8वां है आपका अंधित तपोदत्ता के हरति अभवति। इसके बाद है सरुणा सरुवर्णानाम हानि कदा भवति। और 9वां है आपका लोक रक्षा कदा भवति अथवा पर्यावरण विकृत जाति किम भवति। तो इसके जो सॉल्यूशन है 9 तक के प्रश्न के वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा है आपके प्रश्न, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रश्न 6वां का सॉल्यूशन, 7वें का, 8वें का, 9वें का स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं और पढ़ भी लीजिए। ये आपके यहाँ पर स्पष्ट एवं सही सॉल्यूशन दिए गए हैं 6 से 9 तक के प्रश्न के। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और साथ ही फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर प्रश्न 10वां देख लीजिए। प्रश्न 10वां है आपका सौतुल्यम याचमानम जिग्राम षष्टि किम अखयत। और इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, सौर्थधंद मानव किम अकरोति। और आप प्रश्न लिखतानी वाक्यानि का कम प्रति कथयति। तो इसमें का कम का आपको प्रयोग करना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 2 के आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया जाएगा, पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसके बाद 12वां है रेखाकृत, इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो आपको इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। 12 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 के आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करके यहाँ पर आंसर देना है। इसके बाद 13वां प्रश्न है वाक्य परिवर्तन। तो आपको 13वां प्रश्न में वाक्य परिवर्तित करना है और इसमें आपके 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 के वाक्य में परिवर्तन करना है। तो इनके सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप 13 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सॉल्यूशन। यहाँ ये है आपका 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन, ये है आपके 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन, और साथ ही ये है स्टूडेंट्स आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और पढ़ भी लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 14वां प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपको 14वें प्रश्न में 2 श्लोक लिखना, सॉरी एक श्लोक लिखना है आपको। और इसके बाद है आपका 15वां प्रश्न, इसमें आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है। तो इनके सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं 4 रिक्त स्थान, और इनको आपको इसमें जो भरना है इन रिक्त स्थानों में वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर देखना है और इनको भरना है। तो इनका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो 17वां प्रश्न है इसमें क्रम संयोजन आपको करना है और ये आपका यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो 17 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन, देख लीजिए। यहाँ पर 13वां प्रश्न है, ये है आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न का सॉल्यूशन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये है आपका 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन, और 16वां प्रश्न का सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। ये है आपका 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो 17वां प्रश्न है उसमें क्रम संयोजन करना है। 4 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें आपका जो पहले ही क्रम में रहेगा वो आपका खा रहेगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर घा रहेगा, तीसरे स्थान पर गा रहेगा, चौथे स्थान पर आपका का रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो स्टूडेंट्स आपका जो 18वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां प्रश्न है आपका
अधोलिखित गद्यांश प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखा, तो आपका यह गद्यांश 3 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको आंसर देना है। इसी में से इन प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे और इसका अथवा भी आप कर सकते हैं। तो अथवा में से किसी एक का आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और यह प्रश्न करना काफी सरल होते हैं क्योंकि उनके सॉल्यूशन उसी गद्यांश पद्यांश में दिए रहते हैं। 19वां प्रश्न आपका पद्यांश रहेगा। यह प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 3 प्रश्न रहेंगे और इनकी जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर उसी में से खोजना है। और इसके बाद जो इसका अथवा अथवा भी यहाँ पर देख लीजिए, अथवा में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो अथवा में से किसी एक को कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। 20वां प्रश्न आपका दिया गया नाटकांश। इसमें आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए जाएंगे और यह जो प्रश्न है वो अभी आपका 3 नंबर का रहेगा और इसके अथवा में भी वही प्रश्न दिए जाते हैं। तो दो में से किसी को आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका 21वां प्रश्न है वो आपका यहाँ पर रहेगा 4 नंबर का। तो ये आपका गद्यांश अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके अंतर्गत आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं, 4 या 5। तो इनको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 22वां प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदनम पत्रम संस्कृत भाषा में लिखत। तो यहाँ पर जो 4 नंबर का आपका है वो आपका यहाँ पर अवकाश के लिए आपको प्राचार्य को संस्कृत भाषा में यहाँ पर आवेदन लिखना है। इसका जो यहाँ पर 23वां प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां प्रश्न में आपका संस्कृत भाषा पर निबंध पूछा गया है और साथ ही अस्माकम देशम धैनु महाकवि कालिदास। तो आपको यहाँ पर यदि आप संस्कृत भाषा महात्म पे कंप्लीट कर लेते हैं निबंध तो आपका यह तो 100% आने ही वाला है। तो यहाँ पर आप 4 में से किसी 2 टॉपिक पर निबंध भी तैयार कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए गए हैं जो आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं 7 फरवरी के संस्कृत के पेपर के लिए। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।